हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके साथ 26 तारीख को खड़ा हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे। आज मैं पढ़ाऊँगा आपको संस्कृत में आपको अनुवाद बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको अनुवाद बनाना आ जाएगा तो आपको निबंध लिखने में और लेटर लिखने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। आपको अगर अनुवाद आ जाएगा तो आपको निबंध लिखने में, लेटर लिखने में आपको आसान होगा। ठीक है, तो किसी भी वाक बोले तो सेंटेंस, किसी भी वाक को बनाने के लिए वाक जो बनता है वो आपका बनता है कर्ता से बनता है और आपका क्रिया से बनता है। आपका क्रिया से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो राम आम खाता है। यह राम क्या हो गया? कर्ता। क्या खाने काम कर रहा है? आम। खाता क्या हो गया? आपका क्या हो गया? आपका क्रिया। ठीक है, और मैं इंग्लिश में लिखूंगा, देखो, तो राम इट्स अ मैंगो हो गया। अगर मैं संस्कृत में लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? राम आमरम खादती। क्या जगह? खादती। राम आम खाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो राम क्या है? करता है। क्या है? राम करता है। आम क्या है? यह आपका कर्म है। क्या है? कर्म। खादती क्या होगा? क्रिया होगी। क्या होगा? क्रिया। तो यहाँ पर आपका जो पैटर्न मिलता है वो होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ये आपका पैटर्न होता है। किसका? हिंदी का भी यही पैटर्न होता है। हिंदी का पैटर्न और संस्कृत व्याकरण का भी पैटर्न दोनों सेम होता है। लेकिन आपका जो इंग्लिश का है, इंग्लिश का पैटर्न गलती होता है, मतलब कि बदलाव होता है। देखो, पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है क्या? ऑब्जेक्ट। ये आपका इसमें बदलाव होता है। किसमें बदलाव होता है? आपका इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में अगर निर्माण करते हैं तो आपका उसमें बदलाव होता है। पहले आपका आ जाता है यहाँ पर वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है? वर्ब। लेकिन आपका हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण एक जैसा होता है। पहले आता है कर्ता, बीच में आता है कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यह वर्ब होता है, वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आपका संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपका पहले कर्म आता है। कर्म बोलते ऑब्जेक्ट आता है, बाद में क्या आता है? आपका क्रिया आता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो आपको किसी भी सेंटेंस का निर्माण करने से पहले आपको दो बात याद रखना चाहिए कि जो वाक होता है, वाक निर्माण होता है, वो आपका जो वाक बनता है वो आपका दो गो से बनता है। कर्ता से बनता है, आपका क्रिया से बनता है। यह दो गो उसमें जरूर ही रहेगा। इससे आप अगर ये दोनों नहीं रहेगा, इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो आपका
वाक्य का निर्माण नहीं बन सकता, वाक्य निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है। तो दोनों का होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो हम पहले क्रिया को, कर्ता के जानेंगे, उसके बाद हम क्रिया के जानेंगे। ठीक है। तो हम मेरे साथ आप साथ साथ लिखेंगे। आपको थोड़ा बता दूं, जो आपका वचन होता है, क्या होता है वचन। वचन संस्कृत में आपका, वचन संस्कृत में 3 गो होता है। कौ गो? 3 गो। पहला होता है आपका एक वचन। एक वचन मतलब होता है एक आदमी। एक वचन मतलब एक आदमी होता है। एक वचन एक आदमी। दूसरा होता है आपका द्विवचन। द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन मतलब होता है आपका 2 आदमी। कितने आदमी? 2 आदमी। 2 मुड़ी कह सकते हो। आपका बहुवचन होता है 2 से अधिक। अगर 2 से अधिक मतलब 3 गो रहे और 3 से ज़्यादा रहे तो आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। मतलब 1 से बहुत, 2 से 2, 3 से का 3 या 3 से अधिक हो तो आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ये आपका 3 वचन होता है। क्लियर? आपका जो होता है पुरुष, पुरुष की हम बात करें, पुरुष, तो पुरुष आपका 3 गो होता है। एक होता है आपका प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष आपका क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में से कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आपका क्या होता है? प्रथम पुरुष। जो सेकेंड पर्सन, जिसे हम कहते हैं मध्य पुरुष। क्या कहते हैं? मध्य पुरुष। बीच बिचवा कहते हैं, बीच बिचवा कहते हैं। देखो यह पुल गया, पुल है ना, पुल, ये हो गया आपका, मान लो ये आपका हो गया प्रथम पुरुष। यहाँ पर बीच, आप बीच में आपका हो गया मध्य पुरुष। आपका लास्ट में क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुष। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह सेकेंड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन, जिसे हम कहते हैं हम मध्य पुरुष। आपका तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिसे कहते हैं हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है। इतना बात आपको याद रखनी है। तब पुरुष कितने होते हैं? 3 गो होते हैं। एक होते हैं प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्लियर? क्लियर। चलिए, थोड़ा बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद आपका देखो, तो यहाँ पर लिखना कर्ता। कर्ता निकला, कर्ता। कर्ता के जो हमारा कर्ता होता है वह 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का होता है कर्ता, 9 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है यहाँ पर समझ लेना। कर्ता आपका कब होता है? 9 प्रकार। ठीक है। यहाँ पर लिखना पुरुष। ठीक है, पुरुष हो गया। यहाँ पर लिखना एक वचन, एक वचन, द्विवचन, आप लिखना बहुवचन। क्लियर? बहुवचन आप लिख लेना। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लिख लेना। आपका जो एक वचन, जैसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कहेंगे, प्रथम पुरुष, पुरुष, प्रथम पुरुष। क्लियर? जो प्रथम पुरुष में आपका कर्ता जो होता है, कर्ता, क्या होता है प्रथम पुरुष में? आपका स,
स होता है। क्या होता है? स। पर्थ एक वचन स। उसके बाद आपका आता है तो मतलब बहु, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे। ये आपका हो क्या प्रथम पुरुष है। क्लियर? क्लियर। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। दूसरा आपका मध्य पुरुष, मध्य पुरुष, पुरुष। ठीक है, मध्य पुरुष। क्लियर? मध्य। अब मध्य पुरुष के बाद हम करेंगे। क्लियर? एक होता है आपका त्वम। एक वचन में क्या होता है? त्वम होता है। द्विवचन में क्या होता है आपका? युवाम होता है। ठीक है, युवाम होता है, युवाम होता है। और आपका इयोम होता है, इयोम। ठीक है, क्लियर? ये आपका हो गया। बारिश ज़्यादा हो रहा है। आपका थर्ड नंबर होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, सेकंड पर्सन। अन्य पुरुष की बात करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा अहम, हो जाएगा अहम, अहम हो जाएगा, आवाम हो जाएगा। ठीक है, आवाम। और क्या हो जाएगा आपका? नहीं जी, गलती हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा अहम, वयम, हाँ, वयम होता है। अब फिर युवम होता है। शायद होता है ऐसे, अवाम, अवाम होता है शायद, अवाम होता है, वयम होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। 9 प्रकार हो गया। क्लियर? क्लियर, क्लियर, क्लियर। ये आपका हो गया। अब देखो स मतलब क्या होता है? स मतलब वह होता है, या पुरुष के लिए होता है। किसके लिए? पुरुष के लिए होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष के लिए होता है। अगर सा का दे, सा मतलब क्या होता है आपका? सा मतलब वह होता है। सा मतलब क्या होता है? वह होता है। यह होता है किसके लिए? स्त्री के लिए होता है। किसके लिए? और स्त्री का बोध हो तो उसमें क्या लगेगा? सा लगेगा। क्लियर? एक होता है आपका तत्र होता है। तत्र, तत्र माने वह होता है। यह किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए। जैसे कुर्सी हो गया है निर्जीव, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव यह होता है तत्व। ठीक है, तत्व, तत्व मैंने वो लाइन चली गया। अनहारों के साथियों, क्लास आपका नहीं चलेगा, हो पाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है। ठीक है साथियों, लाइट नहीं है इसलिए क्लास नहीं हो पाएगा। लाइट आ जाता तब क्लास हो जाएगा, नहीं आएगा तब क्लास